ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब यात्रा में आए हैं भ्रमण करने के लिए और प्रभु जी यहाँ सबको कुकिंग करवा रहे हैं। हाँ? घूमने जाते हो कौन कुकिंग करता है? करते हैं कोई? कुकिंग से छुटकारा लेने के लिए ही तो लोग घूमने के लिए जाते हैं कि चलो 2-3 टाइम रसोई बनानी नहीं पड़ेगी, घर की साफ सफाई करनी नहीं पड़ेगी और कहीं बाहर खाएंगे और घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति विचार करता है कि घूमना यानी कि सिर्फ आनंद या सिर्फ भ्रमण करना। बॉल माउंट है तो आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है, व्यू में नहीं आ रहा। तो हम एक भगवद गीता का श्लोक है उससे शुरुआत करते हैं आज के विषय का। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः। आप सबको पता है कि भगवद गीता का 12वां अध्याय भगवान को काफी प्रिय है, क्योंकि वो कई जगह पर वहां पर बताते हैं कि वो भक्त मुझे प्रिय है। मतलब भगवान उनको जो प्रिय है उनकी काफी सारी बातें हैं, उनके लाइक्स क्या है भगवान की, वो सब 12वें अध्याय में भगवान करते हैं और भक्तों के लक्षण का वर्णन करते हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो प्रभुपाद जी का अनुवाद है, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड, सततम योगी one engaged in the devotional service always, yatatma self controlled, dhrada nishchay with a determination, मयि मनः बुद्धि तो मेरे में जो मन और बुद्धि जिसने लगाया है, मद भक्त वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो ये काफी महत्वपूर्ण, वैसे काफी सारे श्लोक हैं जो इस विषय की चर्चा यहाँ पर मतलब भगवान चर्चा करते हैं। तो संस्कृत के 2 शब्द है, एक दृढ़ शब्द यहाँ पर जो दृढ़ निश्चय शब्द प्रयोग किया गया है और दूसरा है शब्द संकल्प। संकल्प के दोनों प्रकार के अर्थ हैं, संकल्प और विकल्प। मेंटल स्पेक्युलेशन को भी संकल्प कहा जाता है। और आप संकल्प लेते हैं, कोई वस्तु निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो भी मन में एक विचार आया पर उसमें आप दृढ़ होना चाहते हैं, तो इसलिए उसको भी संकल्प कहा जाता है। तो क्योंकि भगवद गीता में बहुत सारी जगह पर आता है कि काम संकल्प वर्जिता, कई बार इसीलिए उसको ज्यादा स्पेसिफाई किया जाता है, मतलब विशेष रूप से बताया काम संकल्प मतलब भौतिक इच्छा है। तो मेरा जो भक्त है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, तो जिसके सब कार्य है कामनाओं से प्रेरित नहीं होते हैं। हाँ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है तो कुछ न कुछ कामना होती है। जैसे यहाँ लोग भ्रमण करने आते हैं तो कुछ कामना के साथ आते हैं कि जाकर कुछ खाएंगे और घूमेंगे। पर भक्त है वो कोई भी प्रयास करता है तो काम संकल्प से प्रेरित नहीं होकर भगवान की सेवा से प्रेरित होता है। इसलिए सामान्य रूप से संकल्प का एक अर्थ जो बताया जाता है वो है मेंटल स्पेक्युलेशन। पर हम यहाँ उस अर्थ की ज्यादा चर्चा करते हैं यहाँ पर कि जो जिसके लिए भगवान के लिए ये शब्द भी संकल्प शब्द कई बार अलग अलग रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे अमोघ संकल्प, कि जिनका संकल्प कभी भी इनफॉलिबल यानी कि च्युत नहीं होता है, जो संकल्प से च्युत नहीं होते उनको अमोघ संकल्प कहते हैं। अमोघ यानी कि च्युत नहीं होना, अपनी स्थिति में बने रहना। फिर भगवान का और एक नाम है सर्व संकल्पविद, सब इच्छाओं को या संकल्पों को जानने वाला, या सत्य संकल्प भी भगवान का नाम है, कि जिनके संकल्प है कभी भी गलत साबित नहीं होते। हम कई बार
योजना बनाते हैं, और इसलिए कहावत भी है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि हम योजना बनाते हैं, भगवान योजना को विफल बना देते हैं। हाँ? पर भगवान की कोई ऐसी योजना या ऐसा कोई विचार नहीं है कि उन्होंने कुछ संकल्प किया और हो न हुआ हो और उससे कुछ उल्टा हो गया। तो भगवान के लिए ये शब्द भी कई प्रकार से विशेषणों के साथ प्रयोग होते हैं, और प्रभुपाद जी है विशेष रूप से है उपदेशामृत में निश्चय, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागस्तो वृत्ति, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो वहां पर निश्चय की बात करते हैं। तो संकल्प, दृढ़, व्रत, निश्चय एक प्रकार के ही अर्थ उसमें है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उत्साह के बारे में पहले वो लिखते हैं कि एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड उत्साह और एंथुजियाज्म। तो शुरुआत होती है उत्साह से, फिर निश्चय आता है, और तीसरा है धैर्य आता है। हाँ, तो जो भी भक्त है कृष्ण भक्ति में प्रयास करते हैं बुद्धिपूर्वक, हाँ, तो उसको उत्साह प्रभुपाद जी कहते हैं। और उत्साह सामान्य रूप से संसार में ऐसा समझा जाता है कि कोई भी काम में हर व्यक्ति को तुरंत शुरुआत में उत्साह होता है, पर कुछ समय के बाद उत्साह कम हो जाता है। तो इसीलिए दूसरी एलिमेंट की आवश्यकता होती है, वो है संकल्प। संकल्प ऐसी वस्तु है कि अगर आप लिए हैं तो उत्साह कम या ज्यादा है, पर आप करेंगे। जैसे आप व्रत लेते हैं कि आज एकादशी का मान लीजिए व्रत है, और आप उपवास करने का निर्णय लिया कि आज कुछ नहीं खाना है, हाँ, उपवास करना है, तो उत्साह शायद न भी हो, पर संकल्प है कि एकादशी सब भक्त करते हैं, हाँ, तो व्यक्ति है प्रायः उसको कर लेता है। पर यह होता है कि नए भक्त है उनके लिए संकल्प, या कई बार संकल्प करने से लोग डरते हैं कि वचन देना मतलब बन जाएंगे, इसलिए कभी कभी भक्त हैं कई साल भी हो जाते हैं, माला भी करते हैं, मंदिर आते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, सत्संग में आते हैं, पर दीक्षा लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दीक्षा लेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, कुछ डिवोटी संकल्प करना पड़ेगा। हाँ, पर ये संकल्प है, भगवान जब किसी भक्त को एवं एक माला करने के लिए भी संकल्प किया हुआ देखते हैं, हाँ, मैं भगवान उन्हीं को मदद करते हैं। हाँ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कहावत है कि भगवान उसको मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। तो स्वयं अपनी मदद करने का समझ ये है कि अगर हम एक स्टेप लेने के लिए तैयार है तो भगवान 100 कदम हमारी ओर लेंगे। तो जब व्यक्ति एक माला के लिए संकल्प करता है तो भगवान उसको एक माला में भी वो आनंद प्रदान करते हैं। पर फिर धीरे धीरे वो संकल्प है उसको कम से कम जो गुरु ने बताया है, आचार्य ने बताया, उसको बढ़ाना होता है। तो अब इस संकल्प का बहुत सारे शास्त्र में उदाहरण हमें मिलते हैं, और हम कभी कभी विचार करते हैं कि मैं भी कैसे बलि महाराज या प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज या अजामिल या भरत महाराज, ये लोग बहुत बड़े बड़े संकल्प के, और कभी कुछ लोग उसमें से विचलित हुए। जैसे अजामिल ने विष्णुदूत का दर्शन किया और संकल्प ले लिया कि अब पूरा जीवन भक्ति में निकालूंगा, पूरा जीवन वो हरिद्वार में गया, भक्ति करता रहा, पर फिर विचलित नहीं हुआ। भरत महाराज संकल्प लेकर वन में गए, सब कुछ त्याग करके कई साल तक वन में भक्ति किया, और संकल्प लिए थे, फिर भी एक हिरण के कारण विचलित हो गए। पर दूसरे जन्म में जब उनको हिरण का शरीर मिला तो उनको अपनी गलती समझ में आई, वापस संकल्प लिया, और भगवान ने उनके संकल्प के कारण उनको दूसरा एक और अवसर दिया जिससे वो ब्राह्मण के पुत्र बने। और वो ज्यादा संकल्प थे कि इसी जीवन में मुझे भगवान के धाम में जाना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस, सबसे सर्वोत्तम बुद्धि का लक्षण है कि जब व्यक्ति को ये आध्यात्मिक बात जब समझ में आ जाए, ज्ञान मिले, और वो संकल्प करे कि यही जन्म मेरा अंतिम होना चाहिए, उसी प्रयास से वो प्रयास करे भक्ति का। तो उन्होंने संकल्प लिया और उसी जीवन में भरत महाराज भगवान को प्राप्त किए।
ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का, कि मुझे इसी जीवन में मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहे। भौतिक संकल्प लेकर गए थे, पर कृष्ण कुछ उनके संस्कार थे और उनके संकल्प में वो दृढ़ थे, और सत्संग उनका हुआ नारद जी से, और नारद जी के संग से नारद जी ने देखा कि संकल्प तो इसको है और पता नहीं है कि सर्वोत्तम वस्तु क्या है। ये चाहता है कि राज्य है सबसे बड़ा एक सर्वोत्तम वस्तु है, तो इनको भक्ति दे देते हैं। सात्विक है, संकल्प दृढ़ निश्चय है, तो भक्ति में यही संकल्प का अगर सदुपयोग हो जाएगा तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर लेगा। और वो विष्णु भक्ति कर रहे थे कि विष्णु भगवान का दर्शन होंगे तब हम मांग लेंगे उनसे सबसे बड़ा राज्य। तो विष्णु भक्ति का, कृष्ण भक्ति का ये लक्षण है कि कोई भी उसको अगर दृढ़ता पूर्वक करता है तो अनेक भौतिक इच्छाओं से भी वो मुक्त हो जाएगा। इवन भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर भी कोई जैसे मंदिर आता है कि मंदिर में जाएंगे प्रसाद मिलेगा या कुछ लोगों से जान पहचान होगी, कुछ फायदा होगा, पर वो अगर भक्ति में लग जाता है तो धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से भी वो मुक्त हो जाता है। और बलि महाराज भगवान को जब जो भी वो मांगे वो देने के लिए तैयार हो गए, तब उनके संकल्प में उनके गुरु ने भी विरोध किया। कई बार आप संकल्प करना चाहते हैं कि मैं 16 माला करूं, दीक्षा लो और जीवन भर भक्ति करो, पर आपके सगे संबंधी मित्र या कोई ना कोई विरोध भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति है कि हम ही पहले व्यक्ति के जिनको भक्ति में कोई अवरोध आता है या सहयोग नहीं देते हैं। बलि महाराज को तो वार्निंग दे दिया, और जब वो माने नहीं तो शाप भी मिल गया गुरु से ही कि तुम सब धन से रहित हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, सब ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तो हम देखते हैं कि हर भक्त को वर्तमान में हम देखें, अगर ये तो प्राचीन काल की कथाएं हैं कि जहां पर अनुकूल वातावरण था और लोगों का जीवन इस प्रकार का था कि काफी स्थिर जीवन था, कि जिससे प्राय लोग संकल्प करके विचलित नहीं होते थे। पर हम सब कलयुग में रहते हैं कि जहां पर लोग एक सामान्य कोई बात जो की है, किसी को वचन दिया है, किसी को प्रॉमिस किया, उसको भी लोग मानते नहीं है। लोग है विवाह में संकल्प करते हैं जीवन भर साथ रहने का, वो भी लोग है निभा नहीं पाते हैं। तो कारण है कि लोगों का मन काफी अस्थिर है और कमजोर है, हृदय काफी दुर्बल। हृदय दुर्बल यानी कि यहाँ पर उनके जो बुद्धि का जो स्तर है वो काफी कमजोर है, कि जहां पर वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और मन के जो आवेग है उसमें बह जाते हैं। तो कई कारण है कि जिससे हम संकल्प नहीं कर पाते। तो जो भगवद गीता में बताया गया है कि एक तो अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं या द्वंद्व है इस संसार के, ठंडी गर्मी। सुबह उठने का हम संकल्प करते हैं तो गर्मी में चलता है, तो ठंडी में हम नहीं उठ पाते हैं। तो हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाए कि हम थोड़ा सहन करने की शक्ति नहीं है, तो जैसे द्वंद्व आते हैं तो हम संकल्प से विचलित हो जाते हैं। ठंडी गर्मी के रूप में भी द्वंद्व आते हैं, मान अपमान के रूप में सगे संबंधी कुछ लोग विरोध करेंगे। तो ये संसार के जो द्वंद्व है, और दूसरा है हमारी कामनाएं, कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि हमें लगता है कि अगर हम संकल्प भक्ति का कर लेंगे तो फिर कामनाओं को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कई फैक्टर्स हैं कि जो हमारे संकल्पों को कमजोर करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है जो संकल्प को, क्योंकि उत्साह निश्चय धैर्य संग त्याग सतो वृत्ते, तो दोनों में संग शब्द का प्रयोग है। भक्ति को बढ़ाने वाले जो लक्षण है अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग, वहां भी संग शब्द का प्रयोग है। और भक्ति को बढ़ाने वाले 6 वस्तुएं जो है उत्साह निश्चय धैर्य, उसमें की संग का वर्णन किया गया। तो संग है वही हमारे आध्यात्मिक संकल्प को बढ़ा भी सकता है और कमजोर भी करता है।
आप ऐसे भक्तों के साथ हर रोज बैठते हैं कि जो 16 माला करते हैं, तो आप जब बहुत जल्दी से 16 माला पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे मखपुरा से काफी सारे भक्त आए हैं, तो वहां सब लोग या कई जगह पर ऐसे हमारे भक्त हैं, साथ में बैठकर हफ्ते में एक बार है 16 माला करते हैं। तो बाकी दिन भी नए लोग भी, अगर कई लोगों को तो 6 महीने भी हुए, 1 साल भी नहीं हुए, तो भी 16 माला कर पाते हैं, क्योंकि संघ का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं भी 16 माला 3 साल वैसे 16 माला नहीं करता था, कुछ माला करते थे, पर जैसे ही भक्तों के साथ बेस में विजय कृष्ण तो में नृत्य सब साथ में रहने लगे, तो एक पहले दिन से आपका होने लगता है। तो संघ जो है आपके संकल्प को बढ़ाता है, उसी प्रकार से भौतिक वाली संघ है वो आपको भक्ति में कमजोर बनाता है। और ये बहुत होता है वर्तमान में, संघ अनेक प्रकार से होता है। चाहे आप लोग अपने सगे संबंधी मित्र, ऑफिस में लोग हैं, मोबाइल है, अनेक प्रकार से भौतिक वस्तुओं का संघ होता है। और ये संघ हमारे डिटर्मिनेशन को, मन में विचार तो आता है सबको कि मुझे भी अच्छी तरह से भक्ति करनी है, नियमित हो जाना है, 16 माला करना है, अभी दीक्षा भी लेना है, पर वापस है कुछ दिन के बाद हम उसमें फेल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, और फिर लगता है कि ठीक है वापस अभी थोड़ा कुछ दिन वापस उसी प्रकार से चले जाते हैं, फिर वापस कहीं सत्संग में जाते हैं, वापस एक विचार आता है। पर बार बार जब फेल होते हैं, निष्फल होते हैं, तो लगता है कि नहीं होगा, चलो 6 महीने हम उस प्रयास को छोड़ देते हैं। फिर हम भौतिक वस्तुओं में भी सुखी नहीं हो पाते हैं, तो वापस वहां से एक हमें हताशा मिलती है और लगता है कि नहीं अभी भक्ति ही करनी है, इस भौतिक संसार में कुछ सुख नहीं है। थोड़ा सा हम ट्राई कर लेते हैं सुख के लिए, पर नहीं मिलता तो वापस विचार करते हैं। तो मुख्य जो वस्तु है कि काफी सारे जो भक्त हैं उनके लिए हफ्ते में एक बार जो संघ है वो पर्याप्त नहीं है, अगर उनको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो हम हफ्ते में एक बार कार्यक्रम में आते हैं, वो एक अवसर है, पर प्रतिदिन अगर हमारा अभ्यास नहीं है सत्संग का, चाहे ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, घर में कीर्तन करो, प्रभुपाद जी पुस्तक पढ़ो, लेक्चर साम लो, हर रोज अगर घंटा 2 घंटा माला के अलावा भी सत्संग का प्रयास नहीं है, तो भक्ति में अधिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। हफ्ते में एक बार जाएंगे, और जब गए संडे प्रोग्राम या मंदिर में गए या कोई भी प्रोग्राम में गए, तो बैठेंगे, कुछ सुनेंगे और प्रसाद लेंगे, कुछ समय के बाद वापस आ जाएंगे। तो बाकी 6 दिन जो है तो ऐसे गुजर जाएंगे कि वापस हमें जो भी प्राप्त किया था एक संडे में, तो 1-2 दिन में ही सब मन से निकल जाता है। पर 3-4 दिन फिर कम से कम ये प्रतीक्षा में जाते हैं कि वापस संडे आएंगे तो थोड़ा सा भक्ति में थोड़ा सा अप होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है कि प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद जी जानते थे कि कलयुग में लोगों के लिए संभव नहीं हो पाएगा कि सत्वगुण में रहना, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का इतना प्रचार प्रचुर मात्रा में हो रहा है। और इसलिए वो भक्तों का समुदाय की भक्त सब साथ में रहे, साथ में भक्ति करे, ऐसे आयोजन उन्होंने किए अपने समय में। खास के विदेश में तो लोगों को घर पर रखकर भक्ति करना संभव ही नहीं था, तो इसलिए प्रभुपाद जी सबको बोलते आप मंदिर आ जाओ और मंदिर में रहो। मंदिर मतलब उस समय जो सेंटर होते थे, मंदिर बने हुए नहीं होते थे, पर जो भी फ्लैट या मकान है उसी में रहते थे। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपना उत्साह बढ़ाएं या संकल्प बढ़ाएं। पर कई वस्तु है, कई बार हम ऐसे भक्तों का, कई बार हम फिर भक्तों का संग करते हैं, पर अगर उन भक्तों का अगर हम संग करते हैं कि जो हमेशा फरियाद करते रहते हैं, लोगों में कमियां ढूंढना, ईर्ष्या करना, दूसरों का दोष देखना और उसी की बातें करके समय बीताना, और उनको क्या मिला है उसको अप्रिशिएट नहीं करके, ईश्वर में क्या क्या खामी है, लोगों में भक्तों में क्या क्या कमियां हैं, उसी में कई बार संग तो लोग करते हैं भक्तों का, पर वो संग में भी चर्चा का विषय अधिक यही रहता है। हालांकि हम शास्त्रों की चर्चा करते तो कभी कभी इन विषयों को भी लेते हैं, मतलब
त्रुटियों को ही चर्चा हम करते हैं, अनर्थों की चर्चाएं करते हैं, और डिविएशन है उसकी भी चर्चाएं करते हैं। पर साथ साथ में भक्ति के जो क्रियाएं हैं, श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का भी प्रमुख रूप से चर्चा अगर नहीं करेंगे तो प्रायः नए भक्त इतने पक्के नहीं होते हैं कि वो मन को मतलब ये सब सुनकर भी मतलब पूरी दुनिया की या इस्कॉन की जो दुनिया है वो सब में जो चल रहा है उसको सुनकर है उतना ही उत्साह बनाकर रख पाए। कई बार लोग छोड़ देते सब, यहाँ भाई आदर्श नहीं है। वैसे संसार में आदर्श संभव नहीं है, आदर्श की धारणा हम करते हैं। प्रायः अधिकतर जो लोग हैं हम सब भक्ति में कहीं ना कहीं शुरुआत है और उस रास्ते पर कहीं ना कहीं है। सब सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करे कि सब लोग एक परफेक्ट व्यक्ति को ये होगा। तो इसलिए अभी हमें अपने संकल्प को बढ़ाना है। खास करके इसलिए यात्रा होती है कि जिसमें हम जाकर व्रत लेके, अभी हम इस पवित्र नदी के किनारे हैं, एक धाम में हैं, भक्तों के संग में हैं। तो अभी मैं 2 माला करता था, अभी 4 माला करूंगा, फिर 16 माला करूंगा। तो कुछ महत्वपूर्ण वस्तु है उसमें हम व्यक्ति को विशेष रूप से संकल्प लेना चाहिए। भक्ति की मूलभूत जो बात है, और उसमें भी बड़ा संकल्प न लेकर, एक ही दिन में आप सभी जो शुद्ध भक्त के लक्षण हैं आप कल से विचार करें कि वो सब मेरे हमें आ जाए और उसी प्रकार से मैं जीवन जीऊं, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा। पर कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर भी आप दृढ़ हो जाते हैं और हर रोज उसके ऊपर एक एक प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि एक जो आवश्यक है शिष्य के लिए वो सब वस्तु आप में हो जाएगी। तो सबसे पहला जो संकल्प श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 16 माला के लिए व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए। और हर व्यक्ति को जो 8 घंटा सोता है, 8 घंटा काम करता है, उसके पास भी 8 घंटे हमेशा बचते हैं। और वो 8 घंटे में आप 2 घंटा है भोजन, स्नान इत्यादि के लिए निकाल दो तो भी 6 घंटा बचता है। तो 6 घंटे में पर्याप्त है कि आप 2 घंटा माला करना, 1 घंटा श्रवण करना, 1 घंटा पठन करना, तो भी 4 घंटे हुए। तो मतलब 6 घंटे है। तो आप हर व्यक्ति सिर्फ ये कमी है कि वो संकल्प से डरते हैं और प्रयास से भी डरते हैं। मैंने कल पिछली बार हमारे संडे प्रोग्राम में बोला लोगों को कि अब एक दिन के लिए संकल्प करो कि कल 16 माला करनी। आप में से भी जो लोग अभी 16 माला नहीं करते हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए प्रयास करो। प्रयास मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ विचार करेंगे कि 16 माला करना है, मतलब एक दिन कल सुबह मान कल तो सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे, आज रात को अगर देर हो जाएगी तो, पर एक दिन मान लीजिए कि एकादशी के दिन आप विचार करो कि आप सुबह जल्दी उठ जाना, चलो 4 बजे उठ के 16 माला करना है। एक दिन करेंगे तो आप कहा कि चलो आज हो गया, कल भी रिपीट करते हैं। हाँ, एक दिन सिर्फ करने से आप दूसरे दिन करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी का मतलब जो है, उन्होंने आंदोलन जब शुरू किया तब तो जो भी लोग 16 माला 1 महीने भी कर लिए उनको भी उन्होंने दीक्षा दिया। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, हम हालांकि अयोग्य भी होते हैं तो भी हमें शुद्ध भक्त बनने का एक अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि कोई 1 महीना या 6 महीना माला करे तो वो मतलब योग्य नहीं बन जाता साक्षात भगवान की सेवा के लिए, पर वो हमें अवसर दे रहे हैं। हम क्वालिफाइड नहीं है, अयोग्य नहीं है, फिर भी हमें योग्यता दे रहे हैं। हाँ, और अगर हम उसको करने लगते हैं तो शुद्ध भक्ति की कृपा से हम योग्य भी बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब ऑस्ट्रेलिया में भगवान के विग्रह स्थापित किए तो कहा कि मैं आपको यहाँ इन विदेशी लोगों के हाथ में छोड़कर जा रहा हूँ, पता नहीं है आपकी कैसे सेवा करेंगे। तो मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को आप कृपा कीजिए कि ये लोग हैं अभी भक्ति में नए नए आए हैं, तो आपकी सेवा करते रहे। तो जब हम है 16 माला करते हैं, फिर दीक्षा लेते हैं, तो भगवान तुरंत हमें विशेष वो कृपा प्रदान करते हैं कि हम इस भक्ति में गंभीर है और जीवन इस भगवान को समर्पित करना चाहते हैं।
प्राय देखा गया है कि जो लोग अभी दीक्षा नहीं ले तो उनके डिवोशनल लाइफ में ज्यादा अप्स एंड डाउन है, 16 माला नहीं करते हैं। पर 16 माला के लिए संकल्प करके दीक्षा लेते तो प्राय 90% भक्त तो कम से कम टिके हुए हैं, क्योंकि एक वचन दिया भगवान को, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति आदर की भावना है। तो मुश्किल परिस्थितियों में भी है, भक्ति करते रहते हैं। पर कोई अगर यही विचार करे कि सब परिस्थितियां ठीक हो जाएगी और बाद में मैं भक्ति करूंगा, 16 माला करूंगा, दीक्षा लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन संसार की परिस्थिति खराब ही होने वाली है। पॉल्यूशन भी बढ़ने वाला है, रोग भी बढ़ने वाले हैं, आयु भी हमारी बढ़ने वाली है, शरीर की तकलीफें। संसार में आज जितने आप सुखी है कल नहीं होंगे। तो आज जितना करेंगे उतना शायद कल ना हो, तो इसलिए आज ही अधिक करने का हमें प्रयास करना जरूरी है। तो पहला जो संकल्प है वो है कि 16 माला करना है। अब कई भक्तों को मतलब अलग अलग समस्या होती है कि 2 घंटा निकाल नहीं पाते हैं, उसके कई कारण होते हैं, पर उन कारणों की वो चर्चा नहीं करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आवश्यक है कि व्यक्ति पहला ही स्टेप, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति करने में दीक्षा लेने से पहले स्टेप क्या है? आदो गुरु पादाश्रय सद्धर्म पृच्छा। हाँ, तो दीक्षा से लेने से पहले ये 2 स्टेप उन्होंने बताए कि पहले गुरु का आश्रय लो। हाँ? तो जिन भक्तों से भी आप सुनते हैं प्रवचन, वो भी गुरु है, वो भी शिक्षा गुरु है। और भी जो भक्त हैं भक्ति में आ गए हैं, दीक्षा शिक्षा इत्यादि लिए हैं, दृढ़ हुए, वो भी गुरु है। हाँ? क्योंकि दीक्षा गुरु एक होते हैं पर शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो व्यक्ति को कम से कम 1 या 2 कम से कम भक्तों से, और उनको अपने आध्यात्मिक जीवन में समस्या है, उस 2 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनको उनके पास समय लेकर उनके साथ आधा घंटा बैठकर अपनी स्थितियों को बताना चाहिए कि कैसे वो कम उठते हैं, क्या करते हैं। फिर वो उपाय बताएंगे कैसे इसमें से वो बाहर निकल पाएंगे। तो ये एक अति आवश्यक अंग है जो प्रायः लोग है सामने से आकर पूछते नहीं है। और इसीलिए कभी कभी जब प्रवचन देते में या प्रभु जी भी या कोई भी, उनको लगता है कि सब माला कर ही रहे हैं, भक्ति कर ही रहे हैं। पर वो विद्यार्थी ज्यादा सीखता है कि जो अपने प्रश्नों को पूछता है, समाधान ढूंढता है। बाकी टीचर समझते हैं कि पढ़ा कर जाते हैं और समझ जाते हैं कि सब लोग तो सीख ही गए होंगे। पर आध्यात्मिक जीवन में वहां तो ठीक है, अलग ट्यूशन लगा दो, कुछ कैसे न कैसे पास होना है। पर आध्यात्मिक जीवन में हमें एक ही अवसर मिला है और समय बीतता जा रहा है, तो इसलिए हमें इसमें आलस नहीं करना चाहिए। माताजी से तो माताजी बहुत सारे हमारे दीक्षित भक्त भी हैं, उनको भी मिले और कम से कम पहले तो अपना टाइम टेबल बताए क्या वो करते हैं पूरा दिन, सामान्य रूप से क्या पूरा दिन आप करते हैं। और बैठकर आप बात करेंगे तो उपाय निकलेगा ही कि आप 2 घंटा निकाल पाए। अभी तक जो नहीं कर रहे वो ये कम से कम एक एक्सरसाइज कीजिए। जहाँ जहाँ भी अलग, मतलब पूरा आजवा रोड, हरिनगर में मंदिर में अलग अलग हमारे जो प्रोग्राम सब कार्यालय में जब हो रहे थे, तो वहाँ कोई ना कोई, मैं हूँ, विजय कृष्ण प्रभु है, पद्मनाभ कृष्ण प्रभु है, ओमकार प्रभु है, और भी जो दीक्षित भक्त है, माता जी में भी कई लोग दीक्षित हैं। तो कोई ना कोई भक्तों को तो आप पहचानते ही हैं। हाँ, किसी न किसी को आप पहचानते हैं। हाँ? तो उनके साथ बात कीजिए। फोन पर, आप घर पर नहीं जा सकते तो फोन पर बात कीजिए। हाँ? और कुछ दिन रिपोर्ट कीजिए कि कल से मुझे 16 माला करनी है। तो हफ्ता 15 दिन आप रिपोर्ट करते जाएंगे कि आपकी माला हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, कितने दिन हो रही है। हाँ, आप मैसेज करो कि आज हो गई है। हाँ, तो आप उत्साह दिखाएंगे तो जैसे हम उत्साह दिखाते हैं, हम 1 स्टेप लेते हैं, भगवान 100 स्टेप लेते हैं। तो उसी प्रकार से कोई शिष्य उत्साह थोड़ा सा दिखाते तो गुरु उससे ही अधिक ही उत्साह दिखाएगा। प्रभुपाद जी स्वयं हम देखते हैं कि उनके शिष्य जहां भी पुस्तक वितरण करते थे तो उनकी वृद्धावस्था थी, फिर भी वो भ्रमण करके, हाँ, फ्लाइट में 12-12 घंटा ट्रैवल करके वहां जाते थे।
तो हम उत्साह दिखाते हैं तो गुरु भी उत्साह हमारे पर दिखाएंगे, कृपा ज्यादा बरसाएंगे, हम हमें संग देंगे, सब करेंगे। हाँ? जैसे अभी हमारे गुरु महाराज आते हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो नंदीग्राम में कई भक्त रहते हैं, तो वो अभी सिटी में ज्यादा नहीं आते हैं या उत्सव में या यात्राओं में नहीं जा पाते हैं, तो गुरु महाराज स्वयं वहां पर जाकर रहते हैं कि ये भक्तों ने इतना उत्साह दिखाया कि अपना जीवन समर्पित किया सरल जीवन के लिए, तो चलो मैं जाकर उनके साथ थोड़ा दिन रहता हूँ। हाँ, तो उनको संघ का अधिक लाभ मिलता है। तो इसलिए भक्ति में एक आवश्यक है कि पहले तो हम हमारे संघ को थोड़ा उसमें क्वालिटी बढ़ाए, गुणवत्ता उसकी बढ़ाए, और पहली जो हमारी आध्यात्मिक समस्या है कि हम 16 माला नहीं कर पाते, उसका समाधान ढूंढे। और शुरुआत में होता है कि वो जाकर बोलेंगे प्रभु जी आपको 10 साल हो गए अभी भी 16 माला नहीं करे, तो भक्त क्या विचार करेंगे। सुनिए, कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय के बाद भी डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर जानता है कि हो सकता है कई लोग कई बीमारियों के कारण उनको डॉक्टर के पास जाने में लगेगा थोड़ा कि जाने से क्या होगा, डॉक्टर क्या विचार करेगा कि मैं इतना मूर्ख हूं कि मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं और इलाज भी नहीं करवाया। जब भी आए तब से डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करेंगे। शुरुआत में आ जाते तो अच्छा समाधान, जल्दी कोई बीमारी ठीक हो जाती है। कोई वस्तु जब बीमारी लंबी हो जाती है तो समाधान तुरंत नहीं हो पाता है, कुछ समय भी लगता है। पर ये एक संकल्प है हमारे आध्यात्मिक जीवन में आज ही लेना चाहिए। वैसे भी जब हमें 6 महीने 1 साल इसको में हो जाता है तो ये अपेक्षा होती है कि हम 16 माला करने लगे। अभी ये सिस्टम है कि हम भक्तों को कहते हैं आप 4 माला से शुरू करो, फिर 8 करना, फिर 12 करना, फिर 16 करना। हमारे गुरु महाराज या कई इस्कॉन में जो पहले भक्त जुड़ते थे, मंदिर आए कि कितनी माला करनी है, ओके 16 माला करनी है। तो पहले दिन से करते थे। पर आजकल क्योंकि लोग भी है समर्पित, कहीं ना कहीं उनका भी रहता है और भक्तों को भी विश्वास नहीं होता है कि इनको बोलेंगे और करेंगे कि नहीं, भाग न जाए, तो पहले दिन ही बोल देंगे 16 माला, तो हो सकता है कि तो कभी कभी है थोड़ा सा स्टेप्स बताया जाएगा। ओके पहले कम आप 4 माला करो, फिर अगले महीने 8 करो, 12 करो। पर कई बार ये स्टेप्स कभी खत्म ही नहीं होते। स्टेप्स भी अगर जरूरत है तो हम स्टेप भी बता दें कि चलो धीरे धीरे आप 6 महीने में आ जाओ, कम से कम 1 साल में 16 माला पर आ जाओ। पर कभी कभी ये स्टेप्स खत्म ही नहीं होते, बल्कि स्टेप्स तो लिमिटेड ही है, पर हम उस स्टेप पर बैठेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ 4-5 स्टेप्स अगर है मंदिर में चढ़ने के लिए, तो तुरंत मतलब 10 सेकंड लगेगी आपको ऊपर चढ़ने में। पर अगर आप बीच में बैठ जाएंगे तो कभी भी पहुंचेंगे नहीं। स्टेप्स तो बहुत कम है, भगवान के धाम में पहुंचने के लिए भी स्टेप्स कम ही है, पर हम पहले स्टेप पर ही आकर बैठ जाएंगे और कहेंगे प्रगति नहीं हो रही, तो कैसे होगी। तो कई बार कुछ भक्तों को जो समस्या है, नौकरी के कारण नहीं कर पाते हैं, तो उनको विशेष रूप से विचार करना है कि धन उपार्जन भी आवश्यक है शरीर के लिए, परिवार के लिए, पर साथ में मनुष्य जीवन जो दुर्लभ मिला है उसमें अगर व्यवसाय का आयोजन नहीं ठीक से करेंगे आप, अगर आप 12 घंटा आपका उसमें चला जाता है या 8 घंटा चला जाता है और फिर ट्रैवलिंग में आपके 4 घंटे चले जाते हैं, तो फिर कुछ आपको उसके ऊपर निर्णय करना पड़ेगा, भक्तों से सलाह लेना पड़ेगा, कुछ विकल्प आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति 12 घंटा जब काम किया या थक गया और फिर संभव होता ही नहीं कि वो 16 माला कर पाए। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो इसीलिए भी भक्तों से सलाह लेनी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से करते रहेंगे, भाई मैं बुद्धिमान हूं, मुझे ही पता है कि मुझे क्या करना है। तो जो भक्त है आध्यात्मिक रूप से उन्नत है और सत्वगुण में है, भगवान से प्रेरणा उनको मिलती है, तो आपको कुछ न कुछ तो उसमें उपाय दिखाएंगे। और आपको व्यावसायिक रूप से कोई समस्या है कि जिसके कारण आप 16 माला नहीं कर पाते हैं, पारिवारिक समस्या के कारण आप 16 माला नहीं कर पाते, तो उसका भी उपाय कोई ना कोई आपको देंगे। तो कमी हमारी होती है कि हम पहला ही स्टेप चाहत डिजायर होनी चाहिए कि मुझे करना है,
और सत्संग इत्यादि होते हैं कि जहां से हम ये डिजायर हमारे में आए, हाँ, कि मुझे भी है भगवान के पास जाना है, और उसका पहला स्टेप है गुरु से दीक्षा और शिक्षा। तो इस लेवल पर आना है तो अब समस्या है, गुरु के पास जाकर पूछो उनको कि इससे कैसे इसका निपटा जाए। तो इच्छा है तो व्यक्ति जाएगा भी, हाँ, और उसका उपाय भी ढूंढेगा, हाँ, और उपाय नहीं मिलता रहेगा तब तक वो कहीं ना कहीं से बारंबार, हाँ, जैसे आपकी एक बीमारी होती है, कई लोग है ना 10 डॉक्टर घूम चुके होते हैं और फिर भी 11वें डॉक्टर को मिलने का तैयार है, कोई अगर उसको सही उपाय बताए तो बराबर है। कई लोगों को जब बीमारी एक ऐसी होती ठीक नहीं होती है, जैसे थायराइड का आपको कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज से, तो लोग 10 डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई ना कोई एक डॉक्टर तो ठीक करेगा। मतलब जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक वो प्रयासरत रहता है कि इसको मुझे ठीक करना है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में हम क्या है कि 1-2 बार प्रयास करके छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाया, अभी हो ही नहीं सकता, ऐसे ही चलाना है, ऐसे ही जीवन बिता देना है। तो ये महत्वपूर्ण वस्तु है। दूसरा, जो भी भक्ति को कमजोर करते हैं ऐसी वस्तुओं को अवॉइड करना भी जरूरी बन जाता है, क्योंकि कई बार हम जप के लिए संकल्प कर देते हैं, पर कई वस्तुएं जैसे हम प्रसाद के लिए भी साथ में संकल्प करना पड़ेगा कि भगवान को भोग अर्पण करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे, हाँ? क्योंकि जब एक वस्तु को हम छूट दे देते हैं तो फिर दूसरी वस्तु को भी छूट देने की मन में इच्छा आ जाती है कि जैसे भी मैं कहाँ प्रसाद खाता हूँ, कभी प्याज लहसुन भी खा लेता हूँ, चाय कॉफी भी पी लेता हूँ, तो 16 माला भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे एक वस्तु में छूट देने से फिर दूसरी वस्तु में भी हम कमजोर हो जाते हैं। पर जब व्यक्ति एक वस्तु में दृढ़ होता है तो दूसरी वस्तुओं में भी वो मन उसको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए भक्तों को प्रयास पूरा होना चाहिए। हालांकि गृहस्थ जीवन में काफी चैलेंजेस आती है, हम मंदिर में रहते तो कम अवसर ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको बाहर बहुत ही बड़ी व्यक्ति के घर पर जाना पड़े और वो आपको भोजन ऑफर करे। पर गृहस्थ को यदा कदा सगे संबंधी के घर जाना है, बहुत सारे निमंत्रण आते हैं, तो पहले तो क्या है कि कुछ लोग तो पहले से सरेंडर किया है कि जो मिले वो खा लेना, जैसे भी होगा चलेगा, मतलब तो भगवान ही जानते कि इसने तो कुछ प्रयास किया ही नहीं, हाँ? और प्रयास नहीं करो और भगवान से कृपा की आशा, वो एक है मतलब अप्रामाणिकता है। व्यक्ति कोई प्रयासरत है, हाँ? जैसे विदेश में भक्त है, काफी प्रयास करते हैं, हाँ? और फिर कहीं उस कमी रह जाती है तो गुरु भी जानते हैं कि उससे पूरा प्रयास किया, भगवान भी जानते हैं कि उससे पूरा प्रयास किया। जैसे कई जगह पर विदेश में बर्फ गिरती है, हाँ? रशिया में, अमेरिका में, कई भागों में, कनाडा में टेम्परेचर हमारे फ्रिज से भी कम रहता है, हाँ? हमारे फ्रिज में अगर 0 है या 4 डिग्री है, पर वहां पर 40 -40 तक भी है। ऐसे प्रदेश में भी डिवोटीज रहते हैं और वेज शाकाहारी भोजन करते हैं, भगवान को अर्पण करते हुए करते हैं। मतलब विपरीत स्थितियों में भक्त जब विचार करता है, इसका महत्व समझ जाता है, तो कर पाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जब तक हम कमजोर हैं अपने संकल्प में, तो पहला संकल्प आप कम से कम सत्संग का करो कि हफ्ते में 1 दिन नहीं, मैं 7 दिन है सत्संग करूंगा। अब 7 दिन जो सत्संग करने लगेंगे, बाकी सब वस्तुएं पक्की हो ही जाएगी। 7 दिन कैसे करेंगे, हाँ? तो 1 दिन तो आप प्रोग्राम में आए। वैसे आजकल तो हमारे 1 दिन से भी अधिक प्रोग्राम होते हैं, तो 1 से अधिक दिन भी आप आ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, हाँ? प्रभुपाद जी की पुस्तक के रीडिंग के ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। घर में साथ में बैठकर भी है पढ़ाई हो सकती है। तो 6 दिन 7 दिन जब सत्संग होने लगेगा तो बाकी सब वस्तुओं में हम पक्के हो जाएंगे। और यात्रा का उद्देश्य हमारा होता है कि चलो 1 दिन 12 घंटे के लिए सत्संग करते हैं। अभी आज सुबह आप मान लीजिए 6 बजे निकले तो रात को 9 या 10 11 बजे तक पहुंचेंगे, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे से अधिक सत्संग का अवसर है। कीर्तन, प्रवचन, प्रसाद, सेवा, हाँ? तो ऐसे सत्संग में व्यक्ति बारंबार होगा। एक बार होने से ही आप देखेंगे 1 हफ्ते तो आप काफी उत्साही रहेंगे,
हाँ, पर हर रोज का अगर आप नियमित रूप से संग अधिक बढ़ जाएगा तो ये सब वस्तु ये है हो जाएगी जो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त है, दृढ़ व्रत है। हाँ? यतात्मा, यतात्मा मतलब जो प्रयासरत है, यत्न करना। तो एक बार भी वो यत्न करके छोड़ नहीं देता। आपने देखा होगा मकड़ी होता है, वो घर में आपने देखा होगा, वो जाला बनाता है, कई बार गिर जाता है, वापस चढ़ता है, वापस गिरता है। हाँ? तो इस संसार में पशु पक्षी जीव जंतु भी अपने एक प्रयास से बाद भी प्रयासरत रहते हैं जब तक वो काम सिद्ध नहीं हो जाता है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जो सिद्धि है, वहां तक पहुंचने का पहला स्टेप है कि व्यक्ति है आदो गुरुपादा धर्म पुच्छा दीक्षा शिक्षा इत्यादि प्राप्त करके नियमित रूप से भक्ति करे। सिद्धि तो उसके बाद है, पर सिद्धि का जो पहला स्टेप है वहां तक पहुंचने के लिए भी उसको यत्न छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, प्रयास वो छोड़ देगा, प्रयास का विचार जब छोड़ देता है तो प्रयास भी छूट ही जाएंगे। हाँ? तो पहले तो व्यक्ति है विचार करने से ही डरता है कि अगर मैं भगवान को पूर्ण शरणागति या शरणागति का विचार करूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। हाँ? तो इसलिए हमें उन सब भक्तों को याद करना चाहिए। विशेष रूप से इसमें हमें उन भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने चाहिए। आप श्रील प्रभुपाद जी का कम से कम वो संक्षिप्त जीवन चरित्र, श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक जीवन के राजदूत है, आप पढ़िए। उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का जो जीवन चरित्र है वो भी गुजराती में अलग से और इंग्लिश में पब्लिश किया गया है, भक्ति सिद्धांत वैभव से, उसको पढ़िए। हाँ, तो विभिन्न भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़िए। या कई भक्तों के आजकल तो टीवी पर भी इंटरव्यू आते कि कैसे वो कृष्ण भक्ति में आए, कैसे वो कृष्ण भक्ति में दृढ़ हुए। तो विभिन्न भक्तों के से आप खुद मिलिए और उनका संग कीजिए, बात कीजिए। तो विभिन्न भक्तों के ऐसे दृढ़ भक्त हैं, उनके संग से हम भी दृढ़ बन ही पाएंगे। हाँ? सिर्फ कमी है कि हम पर्याप्त मात्रा में ऐसा संग नहीं करते। ऐसा देखा भी गया है कि जैसे हम लोग तो बड़ौदा में रहते हैं और हमारा घर है मंदिर से किसी का ज्यादा से ज्यादा, बड़ौदा में किसी का घर होता है तो 15 किलोमीटर दूर होता है, क्योंकि बड़ौदा में मंदिर से 15 किलोमीटर में सिटी की बाउंड्री आ जाती है। हाँ? तो कोई सन्यासी या गुरु हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं। हाँ? कई बार दूसरे देशों से भी आते हैं, कई बार दूसरे सिटी से आते हैं। तो ऐसे अवसर पर देखा गया है कि कई भक्त है उपस्थित नहीं रहते हैं। हाँ? पर ऐसे अवसर ही होते हैं कि जहां पर आपकी अपने उपस्थिति से और उनके संग से आप भक्ति में काफी दृढ़ होंगे। ऐसे भक्तों के दर्शन से, उनसे सुनने से। ऐसा नहीं कि भाई वो कुछ नई बातें बोलेंगे और जो कई नई कहानियां, नई लीलाएं और कुछ नई बातें लेकर आएंगे तो जाकर सुनना है। हाँ? कई बार मन कहता है कि वो तो वही बातें कहेंगे जो हमें पता ही है। हाँ? पर नहीं, बारंबार वही बातें जब हम उन कृष्ण भक्तों से सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो देखते हैं कि ये भक्त है, हालांकि इसने सुना है फिर भी मेरे भक्त से सुनने के लिए समर्पित है, सुनने के लिए तैयार है। तो इसलिए वो आपके हृदय में ये जो दुर्बलता है उसको दूर कर देंगे और आप दृढ़ बन पाएंगे। तो विशेष रूप से माला के लिए, प्रसाद के लिए और फिर भगवान के जो उत्सव है, एकादशी और अन्य जो उत्सव है, तो इन सबको में उत्साह से भाग लेना, यात्राओं में भाग लेना। हाँ? ये यात्रा ऐसी है कि जिसपे ज्यादा कोई खर्चा नहीं। कई बार दूर की यात्राएं होती है तो सब लोग हर बार नहीं जा सकते, हर बार जाना संभव भी नहीं है सबके लिए। आयोजन कई बार हम करते हैं पर सब लोग सब जगह नहीं जा सकते हैं। पर लोकली बहुत कुछ उपलब्ध है। हमारा मंदिर आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है, ये सत्संग भी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ? तो जो उपलब्ध छोटी छोटी वस्तुएं हैं उसका भी हम अगर अच्छी तरह से उपयोग करें तो हमें काफी लाभ मिलेगा। बहुत दूर जाकर ही लाभ प्राप्त कर सकते, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी यात्रा करेंगे तभी कुछ लाभ होगा। यहाँ जो उपलब्ध है उसका पूरा लाभ हम पहले तो लें। हाँ? और फिर यदा कदा जब है बड़ी यात्रा होती है, साल में 1 या 2 बार इनके लिए जो संभव है उसमें जा सकते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास जो उपलब्ध अवसर है उसको तो पहले हमें प्रयोग करना है। तो भगवान को प्रिय बनने का जो
उस तरीका है। भगवद गीता में भगवान कई जगह पर बताया, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते यतन्तश्च दृढ़व्रता द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो गीता में अनेक जगह पर भगवान इस बात के ऊपर भार दिए हैं। काम संकल्प वर्जिता यस्य सर्वै समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो कई जगह पर इन बातों के ऊपर भार भगवान ने दिया है, और जो इस प्रकार से संकल्प लिए हैं वही भक्ति में आगे बढ़ेंगे और इस परंपरा को भी आगे लेकर जाएंगे। इस्कॉन के मान लीजिए बड़ौदा में लाखों श्रद्धालु भक्त है, जो इस्कॉन मंदिर में आए वो भी इस्कॉन के भक्त कह सकते हैं। मंदिर का रथ यात्रा में आगे एक बार प्रसाद ले, एक बार साल में मंदिर आ गए, तो ऐसे लाखों की संख्या में है। फिर हजारों की संख्या में लाइफ मेंबर्स हैं जो साल में 2-4 बार आते हैं, जब फेस्टिवल होता है उनको इनविटेशन मिलता है। पर इनसे भी महत्वपूर्ण वो भक्त हैं कि जो नियमित रूप से भगवान मंदिर आते हैं, माला करते हैं, सेवा करते हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझते हैं, और यही प्रभुपाद जी की जो धरोहर है, भगवत कृपा जो है इस परंपरा की, वो आगे लेकर जाएंगे। तो वो लाखों में से आप सौभाग्यशाली है कि जो इस परंपरा का निर्वाह करने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी उसका आगे निर्वाह करने वाले हैं। तो इसलिए आपको इतना सुलभ अवसर और दुर्लभ अवसर प्राप्त है। तो इसलिए अवश्य जो वस्तु है कि अपनी जो भी कमजोरियां है उसको मन में न रखकर किसी न किसी भक्त को मिली बात कीजिए, सलाह लीजिए, और आप एक स्टेप लेंगे तो आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आप कम से कम जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है स्टैंडर्ड की 16 माला करना है, दीक्षा लेना है और जीवन समर्पित करना है कृष्ण के लिए, उस प्रकार से जीवन जीना है, तो उस प्रकार का जीवन हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यही प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं। और श्रील प्रभुपाद जी स्वयं इतने दृढ़ संकल्प थे कि अपने अंतिम दिनों तक उनके गुरु की आज्ञा थी कि जो अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, और इसलिए अंतिम दिनों तक वो अंग्रेजी भाषा में है, भागवत के ऊपर प्रवचन करते रहे, उसको लिखते रहे। थोड़े से स्वस्थ हुए तो वापस विदेश भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। तो इस उम्र में भी उन्होंने ट्रैवलिंग, प्रचार, सेवाएं, सब कुछ नहीं छोड़ा। तो ये श्रील प्रभुपाद अपने आप हमारे पास सबसे बड़े उदाहरण है। उनका जीवन चरित्र हमारे पास है, पुस्तकें हमारे पास है, तो उनका संग ही सबसे सर्वोत्तम शस्त्र है कि जो आपको भी ऐसा है सुदृढ़ बनाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इन विषयों के ऊपर। और व्यक्तिगत मैंने जैसे बताया तो अवश्य हो रही है या ज्यादा हो रही, जो भी है उनको बताइए, और इस चर्चा से आपको लाभ ही होगा और आप आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, आप में से कितने लोग अभी 16 माला कर रहे हैं? ओके, आधे हैं। ओके, कितने लोग हैं इस हफ्ते में कम से कम जो नहीं कर रहे हैं उनको है? एकादशी करते हैं अभी तो देर है, ठीक है। इस हफ्ते में कम से कम है, रामनवमी है ना, 30 तारीख को रामनवमी है, बराबर। चलिए, तो जो 16 माला नहीं करने वाला है उसमें से कितने लोग रामनवमी के दिन कम से कम 16 माला करेंगे? आप कर रहे हैं 16 माला? हाँ, ओके। नहीं कर रहे हैं वो उनके लिए कि आप कम से कम एक दिन रामनवमी के दिन 16 माला कीजिए, और फिर आगे राम भगवान का विजयोत्सव आता है तब तक भी प्रयास कीजिए कि 2-3 हफ्ता भी एक दिन पहले करके देखिए। हाँ, उपवास है उस दिन सुबह जल्दी उठ के और 16 माला कीजिए, और आप देखेंगे कि हर रोज भी ये संभव है। एक दिन आप करेंगे तो समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं कि टाइम टेबल वही आपका रहेगा दिन, आपके लिए तो ऐसा ही होगा,
पर एक दिन के लिए पहले आप प्रयोग कीजिए कि 16 माला करना है। हाँ? तो कई भक्तों को काफी लंबा समय भी हो गया है, तो उनके लिए तो विशेष ये निर्देश है कि उनको ऐसा संकल्प करना चाहिए। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नए भक्त जो आए हैं। और भी कोई प्रश्न है आपके आध्यात्मिक है तो पूछिए। आप में से कुछ लोग हैं कई बार पहली बार भी आए हैं और शायद 1 या 2 माला ही करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, ऐसे भी कुछ भक्त होंगे।